गुड आफ्टरनून। टुडे इज संडे सूर्य का दिन, जो आपको प्रकाश देता है, जो आपको लाइट, आपकी रोशनी, खुशियाँ बखेरता है आपकी ज़िंदगी में। वीकेंड पे आएँ तो वीकेंड के बाद आप इंतज़ार करते हैं इस वीक ऑफ का, संडे। रिलीजियस टर्म्स में भी जाएं, प्रोफेशनल टर्म्स में भी जाएं, एवरीबडी वेट्स फॉर दिस संडे। यू फील सो रिलैक्स्ड यार, बिकॉज बट एट द सेम टाइम ये भी फीलिंग होती है ना कि कल से वीक शुरू हो रहा है, मंडे इज़ नॉकिंग ऑन द डोर्स। खैर, तो आज मैं संडे के समय, आज सवेरे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम फ्रेंड ऑफ माइन एंड आई वेंट आउट फॉर अ व्हाइल। मैं उनके साथ बैठ के कुछ बातें हो रही थी। उसी दौरान एक शब्द आया, पैकेजिंग। वो अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं, उनको अपने सामान कोरियर आउट करना है, मूव आउट करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो पैकेजेस की तलाश थी उनको 2-3 नंबर्स मैंने दे दिए। साथ में ये भी कहा उनको कि बॉस, ये पैकेजिंग, आप सामान तो ट्रांसपोर्ट कर रहे हो क्योंकि आपका सामान है, प्यार है, मोह है, मोहब्बत है। एक एक सामान आप बड़े तरीके से ले जाना चाहते हैं। पहले हम क्या करते थे, गाड़ियों में लादते थे, ट्रक में लादा, पहुंच गया, टूटा, नहीं टूटा, बच गया तो बहुत खुशी, ना टूट गया तो थोड़ा सा दुख होता था। आज की तारीख में पैकेज एंड मूवर्स भरे पड़े हैं जो प्रॉपर्ली उसको पैक करते हैं, सील पैक करते हैं, सो दैट आपकी कोई भी चीज़ टूटे ना, क्योंकि वो आपने बड़े मेहनत से ख़रीदा होता है, मेहनत से उसको संजोया होता है, उसके साथ आपका एक लगाव होता है। खैर, बचपन में मुझे याद आया उसी पैकेजिंग के टर्म पे कि जब मैं अपने मदर फादर के साथ मूवी थिएटर्स में जाता था, फिल्म देखने जाता था। आज का वो मूवी थिएटर नहीं होता था जो आज हम वो 5 थिएटर्स वाले जो होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। पुराने थिएटर्स, जिनको याद होगा उनको याद होगा। इंटरवल के दौरान जैसे ही मूवी इंटरवल पे आता था ना, टन 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 की आवाज़ आती थी। चिप्स, कोल्ड ड्रिंक बेचने वाले घुसते थे। जो 5 मिनट 3 मिनट का इंटरवल होता था, उस दौरान लोग चिप्स ख़रीदते थे, कोल्ड ड्रिंक ख़रीदते थे। चिप्स किस पे आता था? चिप्स, आई मीन पोटैटो चिप्स, छोटे से पैकेट में आता था। हम ये ध्यान नहीं देते थे हाइजीन, हम ये नहीं देखते थे पैकेट क्या है। यूज़ टू पे, उस समय की बात मैं बता रहा हूँ, 5 रुपये 3 रुपये का वो पैकेज आता था, पैकेट आता था छोटा सा, बड़ा अच्छा लगता था। पैकेट ले लिया, एक कोल्ड ड्रिंक ले ली। फिर ये शायद किसी की नज़र में आया होगा कि ये चिप्स, पोटैटो चिप्स इज़ अ गुड मार्केट, सो दैट स्टार्टेड पैकेजिंग इट। आज की तारीख में 200-300 रुपये का एक पैकेट बिकता है इन अ प्रॉपरली पैक्ड वे। पैकेजिंग, चिप्स वही हैं, पोटैटो वही है, बनाने की विधियाँ वही हैं, थोड़े से टेस्ट में किसी ने मिर्ची डाल दी, किसी में स्पाइस डाल दिया, किसी में लेमन डाल दिया, टेस्ट चेंज कर दिया, बट पैकेज इट सेल्स बिकॉज ऑफ द पैकेज so looks so decent यार। you feel like holding it, moving with it। किसी मॉल के बाहर बैठकर जब आप उसको खोलते हो, different kind of packages on a different brands of course, that is packaging। तो मैं जब पैकेजिंग की बात कर रहा हूँ तो मैं अपने कोर कंसेप्ट पे आपको धीरे धीरे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोर कंसेप्ट मेरा है सेल्फ, आपका अंदर है, आपके अंदर एक है चीज़, इतने बरसों तक आपने उसको संजो के रखा है, दैट इज़ सेल्फ। आप उसको स्ट्रेंथन करते हो, आप उसके चलते आप खड़े हो रहे हो, आप उसके साथ जी रहे हो, उसकी भी पैकेजिंग ज़रूरी है ना बस। समय के साथ पैकेजिंग करो, सेल्फ की पैकेजिंग बहुत ज़रूरी है। पैकेजिंग का मतलब क्या हुआ? उसको किसी रैपर में डालना, उसको प्रेजेंट, आप सेल्फ को प्रेजेंट करते हो किस तरीके से? अपने बिहेवियर से, अपने मैनरिज्म से, अपनी बोली से, अपने बॉडी लैंग्वेज से। दैट इज़ योर पैकेजिंग मैन। हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ एंड हाउ यू रिस्पॉन्ड टू थिंग्स विच आर अक्रॉस एंड अराउंड यू, वो बहुत मैटर करता है। सो सेल्फ की पैकेजिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। थिंक ओवर इट, कभी तो समय निकालो अपने पैकेजिंग पे बॉस। खुद की पैकेजिंग खुद ही करनी पड़ती है, कोई आपको पैकेज नहीं कर देगा। आपके साथ आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको प्रॉपरली प्लेस करो, उनको प्लान आउट करो, उनको तरीके से संजो के एक जगह पे रखो,
व्हेन यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ, व्हेन यू प्रेजेंट योर सेल्फ, सेल्फ की बात मैं कर रहा, तब वो सारी चीज़ें जो आपके हैं साथ, वो एक ऑरा, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं जिसमें आपकी पसंद नापसंद के साथ दूसरों की नापसंद और पसंद जुड़ी होती है। दूसरे आपको उसी नज़र से देखेंगे जिस नज़र से आप अपने को प्रेजेंट करोगे। द मोर बेटर इन अ वे, द मोर बेटर वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ, द मोर एक्सेप्टेड यू विल बी इन दिस सोसाइटी। बेटर वे का मतलब क्या होता है? झूठ के पैकेजिंग में नहीं, मैं सेल्फ की पैकेजिंग की बात कर रहा। आप अपने सेल्फ को प्रॉपरली प्रेजेंट करते हो, अगले को लगेगा ही इज़ अ वेरी नाइस गाय बिकॉज ही इज़ अ सेल्फ, ही टॉक्स फ्रॉम इनसाइड, he has a feel, he has an empathy, he is sympathetic towards things, he takes care of the world, he takes care of the society, he responds in a very positive manner, he is a positive person। जहाँ ये फील आएगी अगले को, जो सामने बैठा है या जो आपके साथ है, वो फोर्स्ड हो जाएगा आपके साथ उसी तरीके से रिफ्लेक्ट और रिएक्ट करने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए। जब वो प्रॉपरली इन अ वे यू आर नॉट ओनली पैकेजिंग योर सेल्फ, आप देखें तो आप दूसरों को भी एक एग्जाम्पल की तरह खड़े होते हैं, उनको हेल्प आउट करते हैं अपने को प्रॉपरली पैकेज करने के लिए। सो दिस इज़ पैकेजिंग। आई मे बी रॉन्ग, आई मे नॉट बी रॉन्ग, दिस इज़ हाउ आई हैव पैकेज्ड माई सेल्फ। टुडे मैं आपसे जब बात करता हूँ, मैं आपके साथ जब कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हों जो आपको लगे कि ये बिना मतलब का बकवास कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आपकी सोच वही है, आप उस लाइन पे सोच रहे हैं कि अगला जो कह रहा है उसमें दम नहीं है। ठीक है, नहीं है, पर शायद कोई एक लाइन तो होगा जो आपको कहीं पसंद आए। मैं नहीं कहता कि मेरे इस 5 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट के वीडियोज़ में सारी चीज़ें बड़े ज्ञान की होती हैं। मुझे पता है कि मैं भी अज्ञानी हूँ भाई, मुझे भी तो एक लीडर और एक टीचर की ज़रूरत है। वो टीचर कौन है? वो टीचर मैं खुद हूँ। मैं कोशिश करता हूँ हर क्षण, हर पल, हर मिनट, हर सेकंड, हर आवर मेरी ये कोशिश होती है कि हाउ टू रीबिल्ड माई सेल्फ सो दैट विथ थ्रू माई रिस्पॉन्सेज, थ्रू माई एक्ट्स, नोबडी फील्स और गेट्स हर्ट। अगर किसी को मैं हर्ट करता हूँ तो मुझे दुख होता है, मैं वापस आके सोचता हूँ कि मैंने ऐसे क्या किया जो उसका ये रिस्पॉन्स जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो हुआ। आप 2 सेकंड के लिए सोचेंगे, लगेगा ही पता ही चल जाएगा, खुद ही देखोगे कि या तो गलती आप में थी या अगले में थी। अगर गलती वाकई अगले में थी तो डोंट रिस्पॉन्ड टू हिम एवर इन लाइफ बिकॉज ही इज़ मूविंग विद आवर नेगेटिविटी। अगर जब तक वो आपकी पॉजिटिविटी से अपने में सुधार नहीं लाता है तो आपको भी नेगेटिव बना देगा, और आपको लगता है कि आप में कुछ ऐसी कोई एक छोटी सी चीज़ थी जिसने उसको हर्ट किया। तो ट्राई इट, गो बैक, कॉल अगेन द पर्सन कंसर्न्ड, उससे एक बार एक शब्द है, सॉरी डिड आई हर्ट यू, एंड इफ एट ऑल आई एम रियली अपोलोजेटिक, आई एम सॉरी। ये शब्द जैसे कहते हैं ना, आप किसी से कोई चीज़ लेते हो, थैंक यू बोलते हो, अगला बड़ा खुश होता है, आपको पसंद हो ना पसंद हो फिर भी आपने थैंक्स दिया उनको। उसी तरीके से अगर आपके किसी एक स्टैंड से, आपके किसी एक एक्ट से, आपके किसी एक वर्ड से कोई हर्ट होता है तो क्या जाता है यार सॉरी बोलने में। तुम सॉरी बोल के उसके सामने खुद अपने आप को एलिवेट कर रहे हो, बड़े हो रहे हो, और वो तुम्हें उतना ही वैल्यू देना शुरू करेगा जितना तुम्हें देना था, और तुम्हें रिस्पेक्ट करेगा, तुम्हें प्रेज़ करेगा। क्या जाता है बॉस, सेकेंड्स की बात है। रीबिल्ड योर सेल्फ एंड दैट ऑल कम्स फ्रॉम योर सेल्फ। इफ़ योर सेल्फ इज़ स्ट्रॉन्ग देन ओनली यू कैन थिंक, यू कैन वर्क एंड यू कैन एक्ट ऑन दीज लाइन्स। आपका सेल्फ अगर कमज़ोर होगा तो हर बात, हर चीज़, हर एक्ट, हर रेस्पॉन्स में आप इफ्स एंड बट्स खोजेंगे। खोजते रहो, तुम्हारी मर्जी। लेटर इन द लाइफ यू विल रियलाइज दैट इफ विद दिस इफ्स एंड बट्स you have landed nowhere.
but with a positive line, a positive feel, a positive thinking, and with your positive self. At the end of the day, at the end of your journey, you will always feel happier than ever. Also, people will remind you ever, recollect your memories, will always remember you. मरने के बाद आपको थोड़ी पता चलेगा कि आपको कौन याद कर रहा है नहीं कर रहा है, पर आप जिनको छोड़ के जाएंगे उनके लिए वो एक बहुत बड़ा खजाना है, बहुत बड़ा एसेट है कि द पर्सन विथ whom I have lived so long, he is no more, but still people are recalling his good deeds, remembering him. वो तभी होगा जब आपकी पॉजिटिविटी होगी आप में और आप सेल्फ आपका स्ट्रॉन्ग होगा. So my critics, for that matter, would also realize one thing: be a critic, be a good one, be a positive critic. मुझे समझाओ यार, मुझे भी सीखने की ज़रूरत है, मुझे भी मेमोरीज़ के साथ जीने की आदत है, मुझे भी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर चाहिए, मुझे भी हर वो चीज़ चाहिए जो एक आम आदमी को चाहिए, क्योंकि मैं कोई ख़ास नहीं हूँ, मैं भी आप ही के बीच का हूँ. बस मौका मिल गया, खुद को शेयर कर रहा हूँ आपके साथ. बट टू प्लीज़ गिव मी योर फीडबैक्स, बिकॉज योर फीडबैक्स, योर रिव्यूज़ are really valuable for me. Thank you.